बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, साइफर केस चल तो रहा है, लेकिन दिन ब दिन जब परतें खुलती जा रही हैं तो अंदर से हकीकत भी सामने आती जा रही है। बेशक ये जेल में हो रहा है ट्रायल, एक्सेस नहीं है ओपन कोर्ट की तरह, न जर्नलिस्ट वहाँ पे हैं, ना कोई दूसरे लोग जाके ये केस दे सकते हैं। इसकी समाअत कैसे चल रही है, बुनियाद बनाई गई साइफर को, और हैरान कुन तौर पर साइफर ही चलान का हिस्सा नहीं। क्या ड्रामा है ये? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बड़ा अहम नुक्ता है कि सारा केस जिस दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है, जिस दस्तावेज की बुनियाद पर ये पूरा केस तैयार किया गया और एक साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया। इतनी संगीन दफात आपने उसमें लगाई जिसके तहत दोनों शख्सियात को 14 साल तक कैद उम्र की कैद हो जी सकती जी 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है। और आप उस केस को इतने भूंडे अंदाज में, यानी स्टेट उस केस को इतने भूंडे अंदाज में चला रही है कि वो दस्तावेज उस चालान का उस दस्तावेज को उस चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। अब मुझे एक बात बताएं, जब दस्तावेज चालान का हिस्सा नहीं है तो कैसे साबित किया जाएगा कि ये गवाहान जो बात कर रहे हैं ये उस दस्तावेज के ऐन मुताबिक है? उस दस्तावेज में उसका मतन क्या है, उसमें क्या कहा गया है, क्या नुकात उसमें उठाए गए थे। अगरचे उस हवाले से आप देखें कि द इंटरसेप्ट की एक पूरी स्टोरी मौजूद है, उन्होंने उसका पूरा जो मतन था वो उन्होंने जारी किया, उसके ऊपर खबर की। और उसके बावजूद जो वफाकी हुकूमत थी उनकी जानिब से उसकी तरदीद की गई। लेकिन अगर तरदीद की गई है तो फिर ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पे आकर तो ज़रूर खुलेगी कि भाई वो दस्तावेज में ऐसा था क्या। वो अदालत के सामने तो लेके आए। ये इस बात का मेरे ख्याल में मुतालबा या इस्तदा इमरान खान के वकला भी केस की ट्रायल के दौरान जब गवाहान पर जरा शुरू होगी ना तो उसमें वो कह सकते हैं। 5 गवाहान जी जी पेश 5 गवाहान पेश किए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। उनके जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सके। 7 नवंबर तक इस केस की समाअत गई है। तो हम बात कर रहे थे कि साइफर मेन दस्तावेज है। जब तक इस बात का हमें इल्म ना हो कि उस साइफर के मतन में क्या कहा गया है तो आप कैसे केस को आगे बढ़ा सकते हैं? गवाहान जो भी अंधाधुंध बात कर दें, क्या उसके ऊपर ऐसे ही यकीन कर लिया जाएगा? क्या एक साबिक वजीर आजम और एक वजीर खारजा के खिलाफ इस बुनियाद पर केस चलाया जाएगा? और वो गवाहान कौन है? वो गवाहान तमाम के तमाम आपके सरकारी मुलाजमीन है अच्छा, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के वो मतहत तो आते जो हैं। कहेंगे वही तो बोलेंगे वो आगे। उनको जो कहेंगे वो तोते की तरह रट के बोल देंगे। जो जैसे तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने किया था। बिल्कुल इसी तरह। और आप देखें कि जो स्टेटमेंट्स उसकी रिकॉर्ड की गई हैं, क्या नाम है, असद मजीद साहब जो उस वक्त वहां पर पाकिस्तान सफीर के थे सफीर थे, उनको देख लें, वो भी सरकारी मुलाजिम है, सेक्रेटरी वजारत खारजा है। आजम आजम खान। खान का बयान देख लें। अगरचे उनके वकील ने अब ये कह दिया है, नैब उसने मेरे ख्याल में FIA के वकील ने कहा है, शाह खावर साहब ने, कि उन्होंने वो वादा मुआफ़ इमरान खान के खिलाफ नहीं बने। लेकिन सवाल ये पैदा और होता इमरान है खान ने कि उसके जो बारे शख्स में, आजम खान के बारे में यही कहा था, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये मेरे मेरे सामने होकर खड़ा होकर बयान नहीं देगा। तो इसका आजम मतलब खान ये है ये नहीं कह सकता जी जो जी आप कि कह वो रहे हैं। एक बड़े इंटेग्रिटी वाले, बहुत ज्यादा होनेस्ट अपराइट किस्म के वो ऑफिसर हैं। और इस तरह के ऑफिसर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो बातें हैं उससे ये तासुर मिलता है कि वो मुल्क के खिलाफ या मुल्की मफाद के खिलाफ वो नहीं जा सकते। तो अच्छा, इसमें अहम नुकता ये भी है, एतजाज हसन बार बार टीवी शोज में कह रहे हैं, मीडिया टॉक में कह रहे हैं कि अगर वजीर आजम ये डिसाइड नहीं करेगा, ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये कौमी राज है, ये कौमी राज नहीं है, ये मुझे कौम को बताना है, ये नहीं बताना, तो फिर फैसला कौन करेगा? सर यही बात है। कानूनी नुकता। काबीना काबीना सिर्फ वजीर आजम नहीं, काबीना अरकान भी थे। जी, काबीना को भी अगर ये इख्तियार नहीं है, और सबसे बड़ा कि और सबसे अमेरिका इस पाकिस्तान के मुल्क के खिलाफ साथ सबसे, साजिश सर कर सुने, रहा है। यही बात है कि हाँ, सबसे बड़ा मजाक इस तो मुल्क और कौमी कौम के राज साथ क्या है इसमें? हम, मतलब पता नहीं, मैं अब उसको क्या कहूँ कि हम शायद बहुत ज्यादा कोई ऐसे बदकिस्मत हैं, बदबख्त हम शायद वो बनते हैं कि एक शख्स ने, एक सियासी रहनुमा है, वजीर आजम था, उसने देखा कि हमारे मुल्क और कौम के खिलाफ एक साजिश साजिश हो हो रही है। रही है। और एक मुल्क, एक अमेरिका जो हमें कहता है कि हम उसके गुलाम दहशतगर्दी है। के खिलाफ जंग में उनके इत्तेहादी रहे हैं, और वो एक इत्तेहादी मुल्क को इस तरीके से, उनका एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का क्या ग्रेड कुछ होगा वहां पे, 18-19 ही होगा, सरकारी मुलाजिम है जी ना वो जी। भी।
और वो जनाब पाकिस्तान को धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि अपने वजीर आजम को हटाओ, इसके खिलाफ तहरीक अदम वरना एतमाद कामयाब consequences ना हुई होंगे। तो फिर आपके लिए संगीन नताइज होंगे। और वो बात वजीर आजम अपनी कौम को बता रहा है, अपनी कौम को, कहीं बाहर नहीं गया, उसी उसी कौम को वो बता रहा है कि इस तरीके से धमकियां यहाँ में। से अमेरिका के खिलाफ कोई साजिश हुई है, ये अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ सर सारा केस ये है, पाकिस्तान के हक में सारा ये केस ये है हाँ। कि इमरान खान ने सैफर वाली साजिश की बात कौम को बताई और उस इमरान खान के इस इकदाम से अमेरिका नाराज हुआ मुझे और अमेरिका की नाराजगी को खत्म करने के लिए हमारी स्टेट ने अपने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तो मरियम ने कहा था ना कोई भी हमें साइफर अब नहीं भेजेगा। अब छोड़े उनको, ऐसे नॉन सीरियस लोगों के ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, गलत क्या किया मुझे अभी तक भी मैं वही कह रहा हूँ, कोई गलती नहीं की सर। इमरान खान की गलती ये बनती, इमरान खान की गलती ये बनती कि ये अपने इनके कोई आलमी इत्तेहादी साथ होते कि वो उन ममालिक को बताता, या अपना जो कौम की जो 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 ये वजारत खारजा की जो इस तरह के साइफर आते हैं, ये जो मेल होती है जो दुनिया भर के मुख्तलिफ सफारत खानों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए आपको पता है कि एक मखसूस कोडेड लैंग्वेज होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। या तो इमरान खान उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर देता, ओरिजिनल को बिल्कुल, जो कोडेड लैंग्वेज में थी, आप अपना पूरा कोड इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज कर देते अपने, जिससे आपकी कौमी सलामती को या इंटरनेशनल जो आपके कम्युनिकेशन है मुख्तलिफ सफारत खानों के वजारत खारजा के साथ, वो एक्सपोज हो जाती। तो फिर आप कहते कि हाँ जी ये इमरान खान ने गलती की है। उसने उस साइफर को कॉपी किया, उसका जो अंग्रेजी में एक सादा जबान में मतन था जो एक आम बंदा जिसको समझ सकता था, उसने वो पॉइंट नोट किए और वो पॉइंट उसने अपने लोगों को, अपनी कौम को बताया, बाहर नहीं गया, किसी को पाकिस्तान के खिलाफ कहीं जाके साजिश नहीं की। अगर फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन ऑफिस ना बताता तो इमरान खान को ख्वाब आया था कि ये साइफर आया? नहीं 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 नहीं, देखें ये बात छुपाई गई। अच्छा, शाह महमूद को, ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीज ये है ना सर। ये कहते हैं कि मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे शायद याद पड़ता है कि शाह महमूद कुरैशी की कहीं असद मजीद के साथ मेरे ख्याल में ना कोई गुफ्तगू हुई यहाँ से, जो उस वक्त अमेरिका में, उन्होंने कहीं तज़किरा किया कि सर वो मैंने एक साइफर भेजा था आपको, वो मिला है? तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई साइफर नहीं मिला। तो यहां से ये चीज शुरू हुई कि साइफर पहले से आ चुका था, वजारत खारजा में था, लेकिन वजारत खारजा ने वो साइफर अपने वजीर आजम से भी छुपाया और अपने फॉरेन मिनिस्टर से भी छुपाया। जी 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 जी, जो उस वक्त इंचार्ज था पूरी वजारत खारजा से, उससे भी छुपाया गया। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने ही वजीर खारजा, अपने बॉस से ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और इतनी बड़ी साजिश को छुपाने की कोशिश की? फॉरेन ऑफिस में बिल्कुल सर, उन्हीं के खिलाफ बनती है कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से छुपाया। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ये बराह रास्त थ्रेट किया गया था, धमकी दी गई थी, हम एक सॉवरन मुल्क है, या अगर नहीं है तो आप हमें बता दें कि भाई हम अमेरिका के गुलाम हैं, ये जो हम चूरन रोज बेचते हैं आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क, कम अज कम ये तो हमारा वो जेन के ऊपर जो एक मुफ्त का हमने बोझ उठाया हुआ है, ये तो खत्म होगा। हमें पता है कि यार हम अमेरिका के गुलाम है। वो कहेगा कि चलो सांस ले लो तो हम सांस ले लेंगे, वो कहेगा कि नहीं रुक जाओ तो हम रुक जाए। उसकी कानूनी, तो यही बात है ना, गुलाम कानूनी एक ही बात है। तो आप देखें कि इस तरीके से फिर जब वो बात निकली ना, तो उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने जो वजारत है वहां से इंक्वायर करना शुरू किया, हाँ जी कोई इस तरह की कोई चीज आई है। फिर वो साइफर सामने लाया गया और उससे पता चला कि अच्छा जी इसके अंदर क्या क्या, और मुझे पूरा यकीन है कि शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान को भी साइफर अगर ओरिजिनल फॉर्म में हो तो शायद ये अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि इसमें क्या पैगाम है। मकाम सलीम साफी साहब ने बता दिया था एक सवाल के जवाब में, ओरिजिनल क्या होता है और ये जाली क्या होता है, याद है आपको? सर मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं बल्कि एक भांड किस्म की एक ये कम्युनिटी, येलो कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, वो जो पहले उसे इनकार करते थे बाद में कहते हैं जी वो येलो कलर का होता है। साइफर है, साइफर नहीं यार, क्या मतलब ऐसे बेहुदा किस्म के, घूम गया। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट था, इमरान खान साइफर साथ ले गया, राणा सनाउल्लाह कहता है नहीं जी साइफर मौजूद है। पहले आप डिसाइड कर लें सर, यही बात है। ये जो उछल कूद इन्होंने की ना उस वक्त इमरान खान को डिस्क्रेडिट करने के लिए। जनरल बाजवा साहब की तकरीर याद है कि पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए कागज लहराया गया जो कि साइफर नहीं था? सर ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि तो अगर आप इस केस का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? सर यही बात है कि अगर ये मुकदमा चलना होता ना तो ये मुकदमा उन लोगों के खिलाफ चलना चाहिए था जिन्होंने वो साइफर छुपाया अपने वजीर खारजा से,
अपने वजीर आजम से, और जिन्होंने मुल्क के खिलाफ होने वाली इस साजिश को दबाने गद्दारी की के कोशिश मुर्तकिब की। जो है। असल गद्दारी के मुर्तकिब तो वो है। और फिर आप देखेंगे एक दिन अचानक रात को वजारत खारजा के गालबन उसी हिस्से में आग लग जाती है, उसके ऊपर एक अलग से ये तो सवालात, मुबैना तौर पे आ सर रहा है। सवालात तो इसी तरह जन्म लेते हैं ना। लोगों ने फौरन कहा कि पता नहीं शहबाज शरीफ साहब से कुछ सीख लिया इन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आपको पता है फेडरल वो में मशहूर पहले है भी आए थे जब, तो आपको याद अवामी होगा, मरकज। अवामी मरकज पूरा जल जी गया जी, था। अवामी मरकज पूरा जल उसमें गया। मेट्रो का सारा रिकॉर्ड। जी जी, जब वो सुखेरा साहब, रेफरेंस, सुखेरा साहब जी उसके जी वो जी, इंचार्ज बिल्कुल बने सही। थे, और उनके इंचार्ज बनने के रिजल्ट आ चंद ही गया था। दिनों के बाद वो पूरा प्लाजा जला दिया गया, और उसमें मेरे ख्याल में 5 या 6 बेगुनाह लोग भी मारे गए, जिन्होंने ऊपर से चौथी 5वीं मंजिल से छलांग लगाई। लेकिन कोई वो एलडीए प्लाजा में हुआ था लाहौर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी हुआ था। यहाँ पर मुझे भी जी देखी जी, थी ये ऊपर मेरे असल में इल्म में यहाँ है। पर थे उस वक्त सॉफ्टवेयर हाउसेज, हाँ। 1-2 आपके वो कॉल सेंटर भी थे, क्योंकि मैं किसी जमाने में वहाँ पे काम करता रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उसका आइडिया जी था। मैं भी जाता हूँ, बिजनेस प्लस का ऑफिस था सर। जी जी जी, आप और मैं असल में बहुत सारी चीजों पे ना वो आमने कहीं सामने बस नहीं आमने आ सामने सके। नहीं हुए, आमने सामने इधर ही आए हैं। इधर ही आए हैं। तो सही। ये सारी सर वो चीजें, रिजल्ट क्या निकलेगा खान साहब सर को? देखें, ये जब तक साइफर की ओरिजिनल दस्तावेज को इस केस का हिस्सा नहीं बनाया जाता, ये केस बेकार है। आज ट्रायल कोर्ट दबाव में है, हमें पता है। जज साहब ने कहा था मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, उसके बाद जिस तरह की दिलेरी इन जज नहीं, ये साहब ने डायलॉग दिखाई है, जज को क्यों बोलना सर पड़ेगा? ये हमारे वो सारे ही जो है ना वो सुल्तान राय बनने आप की कोशिश जलसों में करते थोड़े हैं। ही जा रहे हैं, वो इंसाफ ये कर पॉलिटिकल नहीं लीडर सकते, है, आप इंसाफ जज ये कर नहीं सकते। डायलॉग मारने का इनको बहुत ज्यादा शौक होता है, और वो डायलॉग मार दिया और वो भी ठुस हो गया। हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये केस की समाअत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारे सामने है कि ये कितने एक दिलेर हैं। खैर, जब तक ये उस ओरिजिनल दस्तावेज को साइफर को हिस्सा नहीं बनाया गया, मुमकिन है कि ट्रायल कोर्ट चूंकि दबाव में आई इसके ऊपर इस चीज को कोई ज्यादा खातिर में ना लाए, लेकिन जब ये मामला अपील की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहां पर इसका सारा कच्चा चट्टा खुल जाना है कि भाई वो किस बुनियाद के ऊपर आपने इल्जाम लगाए हैं। वो डिप्टी स्पीकर साहब थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने भेजी थी सारी चीजें उनके खिलाफ गद्दारी का। सर बात ये है कि फौरन ही उन्होंने कहा था एक शख्स ने पूरी रियासत के इदारों को उसने जो है ना वो बीच चौराहे में ला के ना नंगा कर दिया है, सब। और एक शख्स का बोझ आपकी पूरी रियासत उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन उस एक शख्स ने पूरी रियासत का बोझ अपने कंधों पे उठाया, और वो डट के आज भी खड़ा है और वो लड़ रहा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह का कोई सियासतदान हमें नसीब नहीं हुआ, और जो इस वक्त हमारी आंखों के सामने जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप का मुजाहरा एक सियासतदान यानी इमरान खान की जानिब से किया जा रहा है। हमें वैसे झलक उसी दिन मिल गई थी जब पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे, और इमरान खान की जानिब से स्टेट्समैन स्पीच दी गई थी, और जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा सराहा गया था कि इमरान खान ने एक मुतवक्के जंग को अपनी इस तकरीर के जरिए रोका है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इस चीज बताएगी सर हम किस दौर से अब गुजर रहे हैं, ये तो आने वाला मुस्तकबिल बताएगा कि ये क्या हिस्ट्री है और क्या मुहरकात हैं इसके पीछे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।